विनती करूं भगवन स्वीकार करो, विनती करूं भगवन स्वीकार करो। इस सृष्टि का तुम ही उद्धार करो, उद्धार करो। विनती करूं भगवन स्वीकार करो। हे प्रभु शरभ, हम धन्य हुए आपके दर्शन पाकर। अब हरी हम पर छाए संकट से हमें मुक्त कराने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। फिर से एक अवतार धरो। अब सृष्टि का संकट दूर हुआ। विनती करूं भगवन स्वीकार करो। प्रभु नरसिंह की जय, प्रभु नरसिंह की जय, प्रभु नरसिंह की जय, प्रभु शरभ की जय, प्रभु शरभ की जय, माता प्रत्यंगिरा की जय, माता प्रत्यंगिरा की जय। हे श्री हरि नारायण, आप तो धर्म और कर्तव्य के पर्याय, जगत हित के प्रति सदा सजग, जगत के पालनहार। आपकी लीलाएं तो अद्भुत हैं, जिनका गूढ़ रहस्य समझना किसी के लिए भी सरल नहीं। आपको ये ज्ञात होते हुए भी कि आप नरसिंह अवतार में अपना नियंत्रण खो देंगे, फिर भी संसार के हित के लिए आपने ये अवतार लिया। हे महादेव, हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात मैं अपनी विजय के आनंद में स्वयं से नियंत्रण खो चुका था। तब आपने शर्भावतार लेकर मुझे स्वयं पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर संसार को एक बहुत बड़ी सीख दी है। और मेरी लीला का तो यही उद्देश्य था कि मैं संसार के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करूं कि अपनी विजय के मध्य में स्वयं से नियंत्रण खोना एक बहुत बड़ी भूल होती है। हाँ श्री हरि नारायण, जो अपनी विजय को अपनी बुद्धि पर हावी होने दे, वो उसके आनंद के मन में अन्य सभी को स्वयं से हीन समझने का दोष कर बैठता है और अपने वास्तविक मूल चरित्र को भूल जाता है, सुपथ से विमुख हो जाता है। इसलिए हे नारायण, आपकी इस लीला से सभी को सीख लेनी चाहिए कि जो विजय पाकर नियंत्रक होना, अन्य जीवों को क्षति पहुंचाना, उन्हें कष्ट पहुंचाना, जगत के साथ साथ स्वयं उसके लिए भी हानिकारक होता है। इस प्रकार प्रभु शिव शंकर शंभू ने आपके मामा जी श्री हरि नारायण को सीख देने के साथ साथ संसार के समक्ष विजयी होने के उपरांत कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन सूत्र प्रकट किया। लंकेश, वो सीख मामा जी श्री हरि नारायण के लिए नहीं थी, अपितु दोनों महादेव एवं श्री हरि नारायण ने इस लीला से जगत को एक बहुत बड़ी सीख दी कि विजय होने के अहंकार को स्वयं पर कभी हावी नहीं होने देना चाहिए। किंतु गौरी पुत्र, क्या श्री हरि नारायण का जगत के पालनहार कहलाना उचित है? स्वयं पर नियंत्रण रखने में अक्षम थे वो, और यदि मेरे प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू उन्हें ना संभालते तो वो तो समस्त जगत को ही नष्ट कर देते। मेरे प्रभु देवों के देव महादेव हैं और नारायण मात्र एक नारायण ही हैं। जब अहंकार से उत्पन्न अज्ञानता किसी की बुद्धि पर छाती है, तो लंकेश जैसा महाज्ञानी भी उस सत्य को समझने में असमर्थ हो जाता है जो उसकी दृष्टि के समक्ष होता है। प्रभु हरिहरा एक ही हैं। ये सरल रहस्य भी समझ नहीं पा रहे हैं लंकेश। आप पुनः किस विचार में डूब गए हैं गौरी पुत्र? कुछ नहीं लंकेश, आप जल ग्रहण कीजिए। लंकेश, मैं तो प्रभु महादेव और प्रभु श्री हरि नारायण के एक साथ होने के विचार में ही डूबा था। वैसे अब जब हमने प्रभु शरभ की कथा पूर्ण कर ही ली है, तो अब हमें उनकी स्तुति करनी चाहिए लंकेश। मैं
किसी प्रकार प्रभु वीरभद्र और प्रभु भैरव से सुरक्षित रहा, किंतु यदि प्रभु शरव आत्मलिंग मेरे हाथ में देखकर कुपित हो गए तो फिर मैं अपनी रक्षा कैसे सुनिश्चित करूंगा? त्रयंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। विशाल पंख सिंह स्वरूप सर्प का पुकारता, विचित्र रूप था लिया ये शर्व अवतार का। नरसिंह के अहंकार को आसन बना दिया, जगत का बारंबार है कल्याण शिव जी ने किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुझे आत्मलिंग को सुरक्षित करना होगा। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर शंभू। जिन प्रभु शरभ ने स्वयं प्रभु नारायण को रोकने में सफलता प्राप्त की, उन्हें लंकेश को दंडित करने से भला कौन रोक सकता है? जय शिव शंकर शंभू, जय शिव शंकर शंभू, जय शिव शंकर शंभू। ये तो मेरे पीछे ही पड़ गए। जय शिव शंकर शंभू, जय शिव शंकर शंभू, जय शिव शंकर शंभू। प्रभु शरभ के क्रोध से अब मेरी रक्षा कैसे होगी? जिनके पंख के स्पंदन मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड अस्थिर हो गया था, समस्त ग्रह दिशा विहीन होकर अपने नियत स्थानों से भटक गए थे, जिनके पंजे की शक्ति से तो प्रभु नरसिंह भी पार नहीं पा सके थे, उन महाशक्तिशाली प्रभु शरभ के प्रहार से लंकेश स्वयं को कैसे सुरक्षित करेंगे? जय शिव शंकर शंभू, जय शिव शंकर शंभू, जय शिव शंकर शंभू।